हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू द कैरियर स्मार्ट लर्नर्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प टू अनदर पर्सन। ठीक है, यहाँ पे कोई फिगर नहीं गिवन है। ठीक है, सिंपली आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि आपकी एक टेबल है, स्टडी टेबल है, वहाँ पे एक लैम्प पड़ा है, तो उसका लोकेशन आप किसी और को कैसे डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले फिगर भी हम खुद बनाने वाले हैं और इसको हम सॉल्व भी करेंगे अच्छे से। तो सॉल्यूशन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना देंगे, एक टेबल बना देंगे। ठीक है, ये कोई भी एक रैंडम टेबल बना सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है टेबल, और यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक पॉइंट पे एक लैम्प बना दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक लैम्प है। अभी हम यहाँ पे इसकी लोकेशन फाइंड करेंगे। तो लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी चीज़ की लोकेशन अगर आपको फाइंड करनी है तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस चैप्टर में हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है हमारा ओरिजिन। तो ओरिजिन हम कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं 0,0। ठीक है, तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। वर्टिकल लाइन को नाम दे दिया वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका ओरिजिन। ठीक है, आपका लैंप यहाँ पे है कहीं पे। ठीक है, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये लैंप 6 यूनिट जितना वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 6 यूनिट के पास ये वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर है, तो वाई कोऑर्डिनेट आ गया आपका 6। हॉरिजॉन्टल कैसे डिस्टेंस आप फाइंड करोगे, यहाँ से लेके वाई एक्सिस से लेके ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होता है, तो ये क्या कहलाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाता है। हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो यहाँ से लेके ये डिस्टेंस हमारा आ रहा है 8। ठीक है, तो हमारे लैंप की लोकेशन क्या आ रही है, 8,6। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट लेके सकते हो। ठीक है, आपने रैंडमली यहाँ पे लैंप ड्रॉ कर लिया, उस हिसाब से वहाँ पे आपका अलग कोऑर्डिनेट आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ये पहले आपको फिगर ड्रॉ करना है, एक सिंपली टेबल ड्रॉ कर देना है, और ये लाइंस वगैरह ड्रॉ कर देनी है। स्टेप्स में आप क्या लिखोगे, टेक 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, हम यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं। लाइन 1 होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली लाइन, उसको हमने नाम दे दिया था एक्स एक्सिस। और लाइन 2 होगी हमारी ये वर्टिकल लाइन, इसको हमने नाम दे दिया है वाई एक्सिस। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने ये किया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने पहले एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड किया लैंप का। ठीक है, लैंप का हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड किया, तो वो आ रहा था हमारा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये यहाँ पे स्केल लिख सकते हो कि ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये आप 8 सेंटीमीटर भी मान सकते हो। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट लैंप का आ रहा है 8 सेंटीमीटर, और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन हमारा जो आ रहा है यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ लैंप इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा यहाँ पे, लोकेशन x, y इज इक्वल टू 8,6। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस क्वेश्चन में फिगर ऐसा कुछ गिवन नहीं था, ये सब कुछ हमने फिगर खुद बनाया है, लोकेशन हमने यहाँ पे खुद फाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो आप कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे लैंप बना सकते हो और उसके कोऑर्डिनेट्स आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आप रीड कर रहा हूँ। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे फिगर में देखोगे, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइन है मैंने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मान लिया है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मान लिया है। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगा आपका साउथ डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन एंड ईस्ट डायरेक्शन। ये पूरी आप सिटी मान सकते हो, ये जो पूरा पेज है वो सिटी है, और सिटी में ये जो नॉर्थ साउथ वाला है और ईस्ट वेस्ट वाला है, ये 2 मेन रोड है। ठीक है, आगे मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ठीक है, बाकी के जितने भी स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रीट 1 लिखा हुआ है, स्ट्रीट 2, ऐसे 5-5 रोड आपको गिवन है, और ये क्या बोल रहे हैं कि 200 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। ये जो पहला स्ट्रीट है 200 मीटर डिस्टेंस पे, ये भी 200 मीटर, ऐसे ये पाँचों रोड
आपस में पैरेलल भी हैं और सभी रोड्स 200 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। ऐसे ही ये हमने वर्टिकल डायरेक्शन में बोला, ऐसे ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 200 मीटर ऐसे ये पूरी सिटी में ये प्लान किया हुआ है रोड का। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। यहाँ पे हमने ये पूरा मॉडल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, स्ट्रीट 1 नाम दे दिया है, स्ट्रीट 2 नाम दे दिया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी और वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रेट बाय द सिंगल लाइन्स। ये आपको सिंगल लाइन जो दिख रही है ये सब रोड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। A particular cross street is made by two streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street as 2,5. ठीक है, तो इस स्टेटमेंट में आपको मैं इजीली समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला है कि हर जो भी आपको स्ट्रीट दिख रहे हैं, 4 स्ट्रीट जहाँ पे भी मर्ज हो रहे हैं वहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन आपको बन रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, थर्ड रोड एंड फोर्थ रोड जहाँ पे भी मर्ज हो रहे हैं वहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनता है। ठीक है, उसको हमने नाम दिया हुआ है क्रॉस स्ट्रीट। और एक एग्जांपल से आपको समझाया है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड स्ट्रीट जो यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है और फिफ्थ स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये सेकंड स्ट्रीट आप देख सकते हो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमने वर्टिकल लाइन में लिया हुआ है। और ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रीट आपको दिख रही है, स्ट्रीट नंबर 5, इसको मैंने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लिया हुआ है। तो वहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट हो रहा है, उसको हमने नाम दिया हुआ है 2,5। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया हुआ है 2,5। ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और यहाँ पे ये जो 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। ठीक है, जैसे ही 2,5 का एक क्रॉस सेक्शन मिल रहा है, ऐसे ही आपको फाइंड करना है कि 4,3 के कितने क्रॉस सेक्शन आपको मिलेंगे। 4,3 का मीनिंग क्या हुआ, फोर्थ नंबर की स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रही है वो, और थर्ड नंबर की स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, इन दोनों से एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मिल रहा है। और ये एक ही ऐसा पॉइंट है 4,3 के लिए। तो हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, ये रहा, यहाँ पे मैंने सेकंड लिख लिया है गलती से। ठीक है, ये 4,3, इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक ही क्रॉस सेक्शन मिल रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर कि 4,3 को रिप्रेजेंट करता हुआ क्रॉस सेक्शन सिर्फ एक ही है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि कितने क्रॉस सेक्शन आपको मिल रहे हैं 3,4 के लिए। तो 3,4 का मीनिंग क्या हुआ, थर्ड नंबर की जो स्ट्रीट है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है, और ये सेकंड वर्ड का मीनिंग क्या है, फोर्थ डायरेक्शन में, फोर्थ नंबर की स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ये दोनों जहाँ पे मर्ज हो रहे हैं वहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन मिल रहा है। ठीक है, एक ऐसा एक ही पॉइंट है जो ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका भी लोकेशन ये एक ही होगा। 3,4 के लिए भी यहाँ पे एक ही क्रॉस सेक्शन, आप दूसरे वर्ड में यहाँ पे क्रॉस स्ट्रीट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको रिप्रेजेंट करता हुआ कितने क्रॉस स्ट्रीट हैं, और 4,3 को रिप्रेजेंट करता हुआ कितने क्रॉस सेक्शन हैं। ठीक है, तो हर बार एक ही मिलेगा। आप यहाँ पे और एक पॉइंट ले सकते हो 2,2, तो ये पॉइंट को भी अगर आप देखोगे तो इससे भी मिलता हुआ सिर्फ ये एक ही क्रॉस सेक्शन मिलेगा। ये क्वेश्चन से आपको क्या चीज़ पता चल रही है कि 4,3 और 3,4 दोनों अलग अलग पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये दोनों इक्वल पॉइंट नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।